ठीक है, लोकतंत्र का कुछ तो फायदा हो। आगे बात करते हैं बच्चों कि आज से मात्र 45 दिन आपको एग्जाम के लिए दिया है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही सेंसिबल तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता पाना बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि सर वो सेंसिबल तरीका क्या होता है। एक तो होता है बहुत मेहनत भरी तैयारी, एक होता है स्मार्ट तैयारी। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, उन सब्जेक्ट्स को छोड़ना पड़ेगा जिनमें स्कोर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं लाया जा सकता, और उस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जिसमें बहुत थोड़ी मेहनत करके भी बहुत अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। लेकिन वो थोड़ी मेहनत क्या गधे की तरह रट्टा मारने से होगी? नहीं, वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो स्मार्ट तैयारी, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए आरडब्ल्यू का क्या प्लान है, क्या मास्टर प्लान है, वो सब चीजें हम बताएंगे आपको। लेकिन आपको सबसे पहले डेट दिखा देता हूं। आज ही एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिस है। मैं उस टाइम पे अपने ऑफिस में था बच्चों, तो ये तुरंत ये नहीं ले पाया वीडियो। 8:30 बजे वहीं से शेड्यूल करा दी थी मैंने कि मैं बच्चों के लिए वीडियो लेके आऊंगा शाम को 8:30। तो अभी बना रहा हूँ लाइव। तो 24/11 को नोटिस आ गया था, आज सुबह के टाइम 11-12 बजे के आसपास। तो बच्चा इसमें साफ साफ औरों का भी बताया है, लेकिन दिल्ली पुलिस सॉरी कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ बोलते हैं इनको, एसएससी जीडी हम कह देते हैं शॉर्ट में। तो बच्चा यहाँ पर ये साफ साफ दिया है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। 10 जनवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी तक चलेगा। आपका किसी भी डेट में पड़ सकता है। रोज 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम चलेगा बच्चों। लेकिन आप एक अंदाजा लगाइएगा, पिछली बार जो एग्जाम शुरू हुए थे वो 16 नवंबर से शुरू हुए थे मेरे भाई, और 15 दिसंबर तक चले थे। अगर मैं ये रनिंग टाइम देखूं तो ये 30 डेज का था। 30 डेज दोनों डेट्स को मिला करके, 30 डेज इन दोनों डेट्स को भी मिला करके। लेकिन अब मैं रनिंग टाइम देखूंगा क्योंकि 31 का महीना है, इस डेट को भी मिला दूंगा। तो यहां पर अभी 22 दिन बनते हैं, 10 तारीख को भी मिला दूं तो 22 दिन जनवरी के और 14 इसके। इस बार 36 डेज हैं, पहले 30 डेज थे। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा 6 दिन फालतू। इसका मतलब 20% ज्यादा फॉर्म, और 20% ज्यादा फॉर्म का मतलब होगा सेंटर बढ़े या घटे नहीं है। तो 20% से भी ज्यादा हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अगर पिछली बार 71 लाख फॉर्म थे तो मैं 70 का ही 20% निकाल देता हूं, तो जो 14 लाख आता है, ठीक है। तो यानी 84 लाख अगर सेंटर बढ़ा दिए गए होंगे तो ये फॉर्म जरूर 90 को क्रॉस कर जाएंगे। और इस बार 90 का क्रॉस क्यों नहीं करेंगे, इसका कारण भी ये है क्यों कर जाएंगे। इसका कारण भी ये है क्योंकि इस बार एज में भी 3 साल की छूट दी गई थी और पुराने बच्चों को भी इसमें शामिल किया है। और 10वीं करने वाले हर बार संख्या, जितने बच्चे ओवरेज नहीं होते उससे ज्यादा बच्चे 10वीं करने वाले बेरोजगार आ जाते हैं, ठीक है। ये तो निश्चित सी बात है। तो फॉर्म तो हर बार बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, तो इससे नहीं घबराना है। लेकिन आप देखो पिछली बार भी 71 लाख थे वैकेंसी, पिछली बार 25,071 वैकेंसीज थी, तो इस बार भी 24,000 वैकेंसीज हैं। 24,000 तो कम तो नहीं है, 24,600 के आसपास, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 500 वैकेंसीज 600 होंगी, तो 500 वैकेंसीज का इधर उधर है। तो वैकेंसीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फॉर्म की संख्या ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं, और बच्चा भी थोड़ा सा ज्यादा जागरूक, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि बच्चे थोड़े से पहले से ज्यादा जागरूक हैं। तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने एक चेंज लाया है एग्जाम में पूरी तरह से, वो है इन्होंने 60 मिनट का एग्जाम। बेटा 1 घंटा मत कहना इसको, क्योंकि 1-1 मिनट कीमती है, इसलिए 60 मिनट ही कहना। क्योंकि इन्होंने एग्जाम जो 60 मिनट का किया है, ये बहुत सारे पुराने बच्चों की समीकरण जरूर खराब करके रख देगा। जिन बच्चों को टाइम नहीं कम पड़ता था उनको भी इसमें टाइम कम पड़ने वाला है। तो बच्चे पुराने तरीके से, अगर पुराने ढर्रे से आप तैयारी करोगे तो शायद आप विफल हो सकते हो इसमें। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया क्या, क्योंकि पहले हम टारगेट करते थे 80, 85, 90, और आते भी थे बच्चों के बहुत सारे बच्चे 94, 95 मार्क्स वाले, मैं आपको दिखा सकता हूं पिछले जीडी के बैच में 100 में से। लेकिन इस बार जो आपको जो 100 में से 80 टारगेट होता था वो 80% हो गया। इस बार जो 80 का 80% निकालूं, क्योंकि 80 क्वेश्चन ही है, तो 64 क्वेश्चन बैठता है। तो यानी पिछली बार के 80 क्वेश्चन इस बार के 64 होंगे। और 64 ही नहीं, क्योंकि इस बार समय भी बहुत घट गया है।
एक ही घंटा हो गया है, तो इस बार के 60-61 क्वेश्चन पिछली बार के 80 क्वेश्चन के बराबर होंगे। लेकिन क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बहुत ज्यादा है तो 62-63 मान सकता हूं। लेकिन फिर भी मेरा लक्ष्य ऐसा माना है कि जो 65 मार्क्स ले आएगा, 65 मार्क्स मतलब 130 मार्क्स ले आएगा। 65 क्वेश्चन सही का मतलब मेरा है 130 मार्क्स से, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार 2 मार्क्स का है। जो 130 मार्क्स ले आएगा उसको फर्स्ट चॉइस इस बार मिल जाएगी। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर ये उन राज्यों की बात कर रहा हूं जो हिंदी भाषी राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बिहार, इन राज्यों की कट ऑफ काफी हाई जाती है। बाकी राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। तो बच्चा वहां पर के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, वहां का हो सकता है 55 स्कोर भी काफी हो, बॉर्डर एरिया का 55 स्कोर भी काफी हो, नक्सल एरिया का 55 स्कोर भी काफी हो। जनरल वाले बच्चे के लिए SC ST OBC थोड़ा सा 2-2, 3-4 नंबर अपने आप को डाउन कर सकते हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो यही सेफ स्कोर उनके लिए 58 क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी जो 65 क्वेश्चन लड़कों के लिए है, 58 क्वेश्चन लड़कियों के लिए, वही टारगेट होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि 2 टारगेट आपको बनाने हैं। एक तो ये कि लड़कियां हैं तो 60 का टारगेट रख लो 58 की जगह, 60 टारगेट कर लो, लड़के हो तो 65 एक सॉफ्ट टारगेट कर लो कि ये मेरे को करने हैं इतने क्वेश्चन। और ये तब हो पाएंगे जब आप लगातार मॉक टेस्ट में इतने ला पा रहे हो। ये बात याद रखना, अगर आप यही नहीं ला पा रहे हो लगातार तो आप वहां भी नहीं ला पाएंगे। वो बात अलग है, कुछ अपवाद होते हैं वहां भी आ जाते हैं, यहां नहीं आकर एक बार भी, तब भी आ जाते हैं। वो एक आधा अपवाद होता है, सबके नहीं होते। पूरे बेटा 2 टारगेट है, एक है 65 क्वेश्चन करना, दूसरा टारगेट है पूरे पेपर पर आप घूम पाओ। अगर आप पूरे पेपर पर विश्वास के साथ घूम पाए और आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप 65 ना कर पाओ। कोई भी नहीं रोक पाएगा कि आप 65 स्कोर ना ला पाओ। कब? जब आप पूरे पेपर पे घूम जाएंगे, निश्चित तौर पर आप 65 स्कोर कर आओगे, बशर्ते आपके हिंदी, मैथ और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ हो। ये 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने फिर लिख दिया है। जीएस को स्कोरिंग क्या, जीएस को एवरेज सब्जेक्ट भी यहां कहना मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 10 से कम स्कोर पे रह जाते हैं और कुछ बच्चे इसमें 12-14 भी कर जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं पड़ता, 3 से 4 क्वेश्चन का अच्छे बच्चे में और एक मीडियम दर्जे के बच्चे में आता है। कमजोर बच्चा तो कहीं भी कमजोर ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर बेस्ट स्कोर बोलूं तो जीएस में कोई बेस्ट स्कोर करेगा तो वो 15 क्वेश्चन करेगा और जो नॉमिनल स्कोर करेगा वो 9 क्वेश्चन करेगा। यही 6 क्वेश्चन का खेल जीएस में देखने को मिलेगा, जो काफी भी है किसी भी अंतर को क्रिएट करने के लिए, किसी भी मेरिट को अप एंड डाउन करने के लिए। आप सोचिए, 1 मार्क्स पर जहां 90 लाख फॉर्म होते हैं वहां कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे होते हैं जो कट ऑफ के आसपास, यानी वैकेंसी से करीब 10 गुना बच्चा 1 नंबर के इधर उधर होंगे। 2 से 3 लाख बच्चा, तो आपका एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगा बच्चों। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप एक ध्येय हर मॉक टेस्ट में अपना रखें। जब भी मॉक टेस्ट दे तो एक ध्येय के साथ दे कि जो भी मुझसे आता है क्वेश्चन, मैं आज के एग्जाम में उसको गलत नहीं होने दूंगा। बेटा ये ठान लिया ना, निश्चित तौर पर आपका स्कोर ऐसे बूम करेगा। हर मॉक पे एनालिसिस करना, हर मॉक में बाद में सॉल्यूशन भी होता है, हर क्वेश्चन का पता लगता है कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। तो हर क्वेश्चन पे ये जरूर देखा करो कि मेरा आता हुआ क्वेश्चन मुझसे कौन सा गलत हुआ और वो क्यों गलत हुआ, और उसको मैं